जय हिंद। आइए आज हम लोग सोचते देखिए कंकाल के बारे में यानी कि एक्सीलेटन के बारे में। देखिए यह एक्सीलेटन जो होता है कहने मतलब कि यह आखिरकार होता क्या है। देखिए यह कंकाल जो होता है यानी कि एक तरफ से हमको सीधा खड़ा रहने में मदद भी करता है और यानी कि हमको क्या है यानी कि चलने फिरने में काफ़ी ज़्यादा सहायता करता है। मान लीजिए यानी कि कोई भी व्यक्ति है यानी कि मारपीट के मूड में है या फिर किसी कारण से क्या है यानी कि मेरे हाथ पर मार दिया तो फिर क्या हो गया यानी कि लाठी से मारा तो फिर हाथ क्या हो गया यानी कि हो सकता है टूट भी जाए, यानी कि हड्डियाँ जो होगी वह टूट भी जाएँगी। तो फिर क्या होगा यानी कि जो हमारा कंकाल होगा वह क्या है यानी कि इसका जो ढाँचा होगा यानी कि ठीक इसी तरह से हो जाएगा। तो फिर क्या करेगी, क्या हम चाह कर के इसको सोच कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो फिर यह क्या है यानी कि एक तरफ से ढाँचा देता है, कहने का मतलब कि हमारे शरीर को यह जो कंकाल होता है, देखिए कंकाल में यानी कि 206 हड्डियाँ होती हैं। वह हड्डियाँ कहाँ-कहाँ पर होती हैं यानी कि इसी के बारे में इसमें समझना है। तो फिर यानी कि सबसे पहले आ जाता है यह समझ लीजिए कंकाल आखिरकार कितने प्रकार के होते हैं। देखिए कंकाल जो होता है वह बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन कई-कई में बहुत सारे जीव-जंतु में क्या है यानी कि दोनों को मिला कर के बने होते हैं। देखिए सबसे पहले आ जाता है बाह्य कंकाल। बाह्य कंकाल में क्या है यानी कि एक तरफ से यह बाह्य कंकाल जो होता है कहने का मतलब शरीर के बाहर होता है अमूमन, यानी कि बाह्य है तो फिर क्या हो गया यानी कि बाहर होता है यानी कि एक्सीलेटन यानी कि बाहर होता है। ये इसके कारण से क्या है यानी कि यह अत्यधिक कठोर होता है, यानी कि यह क्या करता है एक तरफ से जीव-जंतुओं को रक्षा प्रदान कर देखिए जितने भी छोटे कीड़े-मकोड़े जीव-जंतु होते हैं, उनको क्या करता है यानी कि एक तरफ से रक्षा प्रदान करता है। जिस तरह से यानी कि कभी-कभार आप लोगों ने केकड़ा, तिलचट्टा, मकड़ी, घोंघा वगैरह जो भी है, यानी कि जो देखा भी होगा कभी-कभार आप लोगों ने, मान लीजिए केकड़ा, केकड़ा जब भी आप लोग पकड़ते भी होंगे, यानी कि जब उसको दबाते भी होंगे, वह क्या होता है यानी कि कड़ा लगता है थोड़ा-थोड़ा, क्या है यानी कि टाइट लगता है। वह क्या होता है यानी कि बाह्य कंकाल होता है, यानी कि उसके ऊपर कंकाल बना होता है। वह क्या है यानी कि शरीर के बाहर होता है। तो ठीक यही हाल है यानी कि तिलचट्टा में भी होता है। मकड़ी यानी कि मकड़ी को भी जब कभी-कभार आप लोग पकड़े भी होंगे, तो फिर यानी कि उसको दबाने पर क्या है यानी कि कड़ा लगता है, टाइट रहता है। घोंघा, घोंघा तो अमूमन आप लोग जानते होंगे यानी कि जिसको स्नेल बोलते हैं। इसमें यानी कि कीड़े-मकोड़े क्या रहते हैं यानी कि छिपे होते हैं और क्या करते हैं यानी कि बरसात-वरसात के मौसम में क्या है यानी कि बाहर आ जाते हैं। बाहर आकर के यानी कि कुछ इधर-उधर से जो भी उनके खाने-पीने की सामग्री होती, खा पी कर के फिर क्या होता है यानी कि उसी के अंदर जाकर के फिर छिप जाते हैं। तो फिर यह हो जाते हैं यानी कि घोंघा, बिच्छू अमूमन यानी कि गर्मियों के मौसम में निकलते थे पहले। अब फिर यानी कि कई जगह पर निकलते हैं और कई जगह पर क्या है यानी कि अब नहीं निकलते हैं। तो फिर यानी कि बिच्छू का जो बीच वाला पार्ट होता है यानी कि जो बीच वाला पुर्जा होता है यानी कि उसको जब आप दबाएँगे तो फिर क्या होगा वह भी टाइट होता है। देखिए मरे हुए बिच्छू पर आप लोग ऐसे कीजिएगा वरना वह आप ही को कड़ा कर देगा। तो फिर यह क्या होता है यानी कि वह ऊपर वाला जो उसकी सतह होता है, परत होता है, वह क्या करता है यानी कि टाइट होता है। इस कारण से क्या है यानी कि उसका बात करें यानी कि जो डंक होता है वह भी क्या होता है यानी कि कड़ा होता है। वह सब क्या है यानी कि एक तरह से बाह्य कंकाल होते हैं यानी कि शरीर के उन सब के बाहर पाए जाते हैं। तो फिर यह हो जाते हैं कहने का मतलब बाह्य कंकाल। इसमें क्या है यानी कि यह शंख यानी कि शंख जो होता है इसमें भी क्या है एक तरह से यानी कि स्नेल का ही जात होता है, कहने का मतलब घोंघा की ही जात का शंख भी होता है। इसमें क्या होता है यानी कि इसमें भी जीव होते हैं। जब उनका आकार धीरे-धीरे बढ़ने लगता है, यानी कि जब वह उसमें मर जाते हैं तो फिर अमूमन यानी कि जो नदी, तालाब वगैरह यानी कि समुद्र में रहते हैं, उसमें क्या है यानी कि उनका मांस को यानी कि मछलियाँ वगैरह खा भी लेती हैं या फिर पानी के साथ बह जाता है, तो फिर ऊपर कौन आ जाता है कहने का मतलब कि वह भी एक तरह से बाह्य कंकाल होता है, यानी कि उसके अंदर भी शंख जो था, उसके भी अंदर यानी कि जीव होते हैं। तो फिर यह हो जाता है अब समझते हैं यानी कि आंतरिक कंकाल। देखिए आंतरिक कंकाल जो होता है यह क्या है यानी कि शरीर के अंदर होता है। अमूमन यानी कि आंतरिक कहने मतलब हमारे अंदर भी होता है। यह क्या है यानी कि कुत्ता, सुअर यानी कि मानव, बकरी, गाय या भैंस जो भी होती हैं, यानी कि जितने भी बड़े जीव होते हैं, लगभग उनमें क्या है यानी कि जो शरीर में उनके कंकाल होता है, वह क्या होता है यानी कि बाहर होता है कि जिस कारण से वह क्या है यानी कि उनके ऊपर ही एक ठो स्किन कहने मतलब त्वचा की एक ठो परत होती है, उससे क्या होता है यानी कि ढका होता है। जिस तरह से यानी कि गाय, भैंस, सुअर यानी कि मानव, मुर्गी, मुर्गा जो भी होते हैं, वह क्या है यानी कि उनका जो कंकाल होता है वह शरीर के अंदर होता है। जिस तरफ यानी कि जब मुर्गा मुर्गा वगैरह भी काटे हुए होंगे यानी कि जो लोग मांसाहारी होते हैं, वह क्या करते हैं यानी कि जो मुर्गा वगैरह कभी-कभार खाते हुए होंगे, तो फिर उसमें क्या है यानी कि उनका जो कंकाल होता है यानी कि जो शरीर के अंदर होता है। इसलिए यानी कि क्या होता है यानी कि जो कंकाल होता है वह शरीर के अंदर पाया जाता है। उनमें क्या है यानी कि उनके ऊपर स्किन यानी कि त्वचा बनी होती है। तो फिर यह हो जाता है यानी कि ठीक इसी तरह से आंतरिक कंकाल अमूमन यानी कि जो
हम लोगों में भी क्या है यानी कि आंतरिक कंकाल होता है। अब बात करते हैं यानी कि ऐसे जीव की जैसे कि जिसमें यानी कि दोनों कंकाल पाए जाते हैं यानी कि एक्सोस्केलेटन और यानी कि एंडोस्केलेटन। देखिए यह क्या होता है यानी कि स्केलेटन है, सॉरी, यह क्या हो यानी कि एक तरफ से कछुओं के पीठ यानी कि जो होता है वह क्या होता है यानी कि एक्सोस्केलेटन होता है। यह क्या होता है यानी कि उसका जो बाहरी पीठ होता है वह काफ़ी ज़्यादा कड़ा होता है। आप लोग उस पर कितना भी कछुओं वगैरह में क्या होता है यानी कि जो उनका पीठ वगैरह होता है वह क्या है यानी कि एक्सोस्केलेटन होता है। कहने मतलब बाहर कंकाल होता है उनका जो बाहर होता है, उस पर आप कितना भी मारिए उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यानी कि बात करें जब उसको यानी कि कछुआ का ठीक इसी तरह से उलट दीजिए, उसमें यानी कि जब बीच में आप लोग दबाएंगे तो फिर क्या होगा यानी कि कछुआ बाहर निकल कर झांकता है, तो फिर यानी कि उसमें क्या होता है यानी कि इंडो इसका इसकी लेटन होता है। कहने मतलब इसमें क्या है यानी कि आंतरिक कंकाल पाया जाता है, यानी कि उसके हाथ पैर मुंह थूथुर जो भी होते होंगे उसमें क्या है यानी कि आंतरिक कंकाल होता है। इस कारण से क्या है यानी कि वह कछुआ जो होता है एक ऐसा प्राणी होता है जिसके अंदर यानी कि दोनों कंकाल पाए जाते हैं। यानी कि उसके हाथ पैर में आंतरिक कंकाल पाया जाता है, लेकिन उसका जो पीठ होता है यानी कि जिसके अंदर वह बंद रहता है वह क्या होता है यानी कि एक्सो होता है, एक्सोस्केलेटन। यानी मतलब कि यह क्या है, बाह्य कंकाल होता है। अब देखिए समझते हैं कार्टिलेज के बारे में। कहने मतलब कि यह जो हमारा उपस्थिति है और यानी कि बोन्स के बारे में। देखिए यह दोनों में आखिरकार कार्टिलेज जो होता है या सबसे ज़्यादा मुलायम होता है। देखिए अब मुलायम बहुत सारे कारणों की वजह से होता है। जिस तरह से यानी कि मान लीजिए घुटने यानी कि मान लीजिए यानी कि जॉइंट्स यानी कि जहाँ जहाँ पर हड्डियाँ क्या होती हैं यानी कि जुड़ी होती हैं, वहाँ वहाँ पर क्या होता है यानी कि हड्डियाँ जो भी होती हैं जुड़ने के कारण क्या है वहाँ पर एक ठो और प्रोटीन भी पाया जाता है। कहने मतलब जिसको कार्टिलेज कहते हैं। देखिए कार्टिलेज जो होता है कहने मतलब कि यह सबसे ज़्यादा सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट क्यों होता है यानी कि यह इसमें कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। यानी मतलब कैल्शियम फास्फेट पाए जाने के कारण क्या है यानी कि CaC3 यानी कि PbO4 या क्या है यानी कि यह इसमें जो होते हैं इसका एक ठो अलग ही रोल होता है। जिस तरह से यानी कि नाक में भी आप लोगों को लगता होगा यानी कि हड्डी है, लेकिन यह क्या है यानी कि हड्डी नहीं होता है इसमें। इसमें भी क्या है यानी कि यह पाया जाता है यानी कि हमारा उपस्थिति यानी कि कार्टिलेज पाया जाता है इसमें। इसके कारण क्या है अपना जो है नाक मुलायम बना होता है और इसमें क्या है यानी कि कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता। अगर ना कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता तो फिर यह नाक की जो हड्डी होती है वह भी कठोर होती है, तो फिर यह हो जाता है। इसका एग्जाम्पल यानी कि नाक और कान में भी यानी कि कोई हड्डी नहीं पाई जाती है। यानी कि यह सब क्या है मांस होते हैं एक तरह से। यानी कि इसमें कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। यह प्रोटीन एक ठो बनाता है यानी कि जिसको कार्टिन प्रोटीन कहते हैं। देखिए ये प्रोटीन के ही कारण क्या है यानी कि बनता है। जहाँ पर यानी कि जॉइंट्स होते हैं वहाँ वहाँ पर यह रहता है। और यानी कि आप समझते अस्थि यानी कि बोन के बारे में। बोन मतलब यानी कि हड्डी हो जाता है। यह क्या है यानी कि एक तरफ से कठोर होता है, यानी कि हड्डियाँ अमूमन वैसे पर देखा जाए तो फिर कठोर होती ही हैं। इसमें क्या है यानी कि कैल्शियम फास्फेट के साथ यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का मिक्सर होता है, यानी कि दोनों मिक्स हुए होते हैं। इस कारण से क्या है यानी कि इसमें प्रोटीन एक तो पाया जाता है जिसको यानी कि ओसिन प्रोटीन कहते हैं। देखिए यह मिक्स होने के कारण आपस में क्या होता है यानी कि एक तरफ से मजबूती से जुड़े होते हैं और यानी कि मजबूत होते हैं। भले यानी कि जब हड्डियों को तोड़ा जाता है उसमें यानी कि देखे होंगे एक ठो जालीनुमा संरचना होता है, वह क्या होता है यानी कि बोन मैरो होता है। कहने मतलब कि अस्थि मज्जा होता है। इसमें क्या होता है यानी कि ब्लड का निर्माण होता है, जिस तरह से यानी कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, लसिका, लिम्फ, यानी कि यह सब क्या पूरे पूरे ब्लड का क्या करता है यानी कि निर्माण करता है। जो लोग यानी कि मांसाहारी होंगे वह लोग यानी कि जब मुर्गी मुर्गा को यानी कि जब चिकन खाते भी होंगे यानी कि जब दाँत से चबाते होंगे उसमें भी यानी कि झाँके होंगे कभी कभार, तो फिर उसमें क्या होता है यानी कि जालीनुमा संरचना होती है। अगर हाँ वह जो लोग मांसाहारी नहीं होंगे यानी कि कभी कभार यानी कि जो हमारा बोन्स हो गया यानी कि हड्डी को देखे भी होंगे, यानी कि जब उसको यानी कि गौर से देखेंगे तो फिर उसमें क्या होता है यानी कि जब हड्डी को तोड़ करके देखा भी जाता है उसके अंदर क्या होता है यानी कि जालीनुमा संरचना होती है। उसमें बेसिकली यानी कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी यही सब के क्या होता है यानी कि एक तरफ से निर्माण होता रहता है, यानी कि पूरे के पूरे ब्लड का निर्माण होता है किसमें यानी कि हमारे हड्डियों के जो बीचों बीच होता है बोन मैरो में। अब समझते हैं यानी कि 206 हड्डियाँ हमारे शरीर में कहाँ कहाँ पर। इससे पहले आ जाता है यानी कि अपेंडिकुलर या फिर यानी कि उपांगी कह सकते हैं। यानी कि नंबर 2 पर है हमारा आक्षीय। देखिए यह उपांगी जो होता है इसमें
यानी कि टोटल हड्डियों को 2 भागों में सबसे पहले तो बाँटा गया है, यानी कि एक होता है उपांगी, एक होता अच्छी। देखिए यानी कि हमारे जो हाथ-पैर होते हैं, यानी कि यहाँ से लेकर के हमारे पैर तक, या क्या है यानी कि उपांगी, इसमें यानी कि जो संख्या होती है वह 120 होती है। लेकिन बात करें जो फेफड़ा, जो हमारा फेफड़ा से लेकर के यानी कि सिर तक होता है, वह क्या होता है यानी कि हमारा अक्षीय होता है। इसमें यानी कि जो टोटल हड्डियों की संख्या होती है वह होती है हमारा 28। देखिए अब समझते हैं 100 यानी कि 126, और यानी कि यह होता 80 है। यानी कि जब टोटल मिला देंगे तो फिर कितना हो जाएगा, यानी कि हमारा 206 हड्डियाँ हो जाएँगी। अब यानी कि बस इसी को अलगा दीजिए, यानी कि हमारे शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं, वह कहाँ-कहाँ पर होती हैं, बस उसी का पता चल जाएगा। तो फिर समझते हैं यानी कि सबसे पहले हाथ के बारे में। देखिए हाथ जो होता है यानी कि ठीक इसी ही तरह से होता है, यानी कि ह्यूमरस जिस तरह से, यानी कि ह्यूमरस क्या है, यानी कि हमारे हाथ का यानी कि जो बाजू होता है, यानी कि ठीक यही वाला जो होता है हमारा ह्यूमरस कहलाता है। इसमें क्या है यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ़ सिंगल हड्डी होती है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है, यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ़ एक हड्डी पाई जाती है। और बात करें यानी कि रेडियस, देखिए रेडियस जो होता है ठीक इसमें यानी कि ठीक इस यानी कि ह्यूमरस के नीचे होता है, कहने मतलब इस वाले पार्ट में होता है, यानी कि रेडियस। तो फिर रेडियस अल्ना, देखिए रेडियस और अल्ना जो होता है, यानी कि इसमें जो होता है यानी कि हमारे इसमें 2 पार्ट पाए जाते हैं, यानी कि एक ठो हो जाता है हमारा रेडियस और एक ठो होता है अल्ना। देखिए अब आप फँसेंगे कैसे इसमें, यानी कि रेडियस जो होता है वह क्या होता है, यानी कि ठीक अंगूठे की तरफ होता है, लेकिन अल्ना जो होता है यानी कि इस उँगली की तरफ मुड़ी होती है। देखिए यार ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, और यानी कि अब आ जाता है हमारा कार्पल। देखिए यह कार्पल जो होता है इसमें यानी कि हड्डियों की संख्या जो होती है 8 होती है। अब 8 कैसे होती है, यानी कि आप लोग देख सकते हैं, यानी कि यह क्या है, यानी कि जिस तरह से हमारे यह हाथों को क्या किए, यानी कि कलाई को हम पूरी तरह से क्या कर रहे हैं, यानी कि घुमा सकते हैं। तो फिर यह क्या है, पूरी तरह से घूम जा रहा है। इसमें यानी कि हड्डियों की जो संख्या होती है वह क्या है, यानी कि 8 होती है। यानी कि तभी यह क्या है, यानी कि किसी भी डिग्री एंगल पर आप घुमाइए, घूम जाती है आसानी से, थोड़ी बहुत ही घूमती हैं। इसमें क्या है, क्यों? क्योंकि इसमें 8 यानी कि छोटे-छोटे ठीक इसी ही तरह से क्या होते हैं, यानी कि गोलेनुमा यानी कि आकृति होती है। यानी कि इसमें क्या है, यानी कि गोलेनुमा आकृति होने के कारण यानी कि इसको ठीक इसी तरह से किसी भी डिग्री एंगल पर मोड़ सकते हैं। तो फिर यह हो जाता, सॉरी यानी कि किसी भी डिग्री एंगल पर नहीं, यानी कि कुछ डिग्री एंगल पर, पता चला कौनो मशक दिया यानी कि 360 डिग्री एंगल पर गया हाथ, तो फिर यह हो जाता है। और देखिए मेटाकार्पल में यानी कि जो होते 5 अंगुलियाँ होती हैं, देखिए सॉरी 5 पे, यानी कि यह हथेली जो होती है, यानी कि मेटाकार्पल इसको बोलते हैं, हथेली को। इसमें क्या होता है, यानी कि पाँट होती है, जिस तरह से यानी कि हमारा 1 2 3 4 5, इसमें से क्या है, यानी कि 5 हड्डियाँ ही बाहर निकली होती हैं। उसके बाद क्या है, यानी कि हमारे अंगुलियों में चली जाती हैं, अंगुलियों में। यह क्या है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक होता है हमारा हथेली। इसमें क्या है, यानी कि 5 अंगुलियाँ ही होती हैं, सॉरी 5 अंगुलियाँ नहीं, कहने मतलब 5 बोन्स होते हैं, यानी कि 5 हड्डियाँ होती हैं, यह हो जाता है। और देखिए फ्लेंजिज में क्या है, यानी कि 14 हड्डी होती है। देखिए कैसे 14 ठो होती है, यानी कि एक में कितना है, यानी कि 1 2 3, यानी कि 3 जगह पर मुड़ी हुई होती हैं। तो फिर कितनी होती है, यानी कि इसमें 3 3 3 3 3, कहने मतलब कि इसमें यानी कि आप लोग अच्छे से फंसेंगे। देखिए अंगूठा जो होता है, यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 हड्डियाँ होती है। देखिए यह क्या है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 2 ही जगह से मुड़ रहा है। लेकिन बात करें यह अंगुली जो होती है, यह क्या है, यानी कि इसको तीनों जगह से मोड़ सकते हैं। लेकिन अंगूठा जो होता है उसको सिर्फ और सिर्फ दोनों जगह से। आप ये मत समझ लीजिए यह क्या है, यानी कि यह हथेली से आकर के जुड़ी हुई होती है। इस कारण से क्या है, यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 हड्डियाँ ही होती हैं। इस कारण से क्या है, यानी कि यह 15 नहीं होगा, 14 होता है। तो फिर एक हाथ में कितना होगा, यानी कि 14, यानी कि फ्लेंजिज जो होता है वह 14, मेटाकार्पल होगा हमारा यानी कि 5, यानी कि 1 2 3 4 5, यानी कि जो हो हमारे हथेली के अंदर आ जाता है। और कलाई, यानी कि कार्पल से याद रखिए कलाई होता है, इसमें क्या हो गया, यानी कि 8 होता है। और मेटाकार्पल कहने मतलब कि यह क्या है, यानी कि हमारी हथेली होती है। और फ्लेंजिज यानी कि अंगुलियाँ, यानी कि जिस तरह से मिलता-जुलता है फिंगर यानी अंगुली, और फ्लेंजिज यानी क्या होती है, यानी कि अंगुली होती है। कार्पल यानी कि होता है हमारा कलाई के अंदर कितनी हड्डियाँ होती हैं, यानी कि 8 हड्डियाँ होती हैं। और अलाना देखिए यह क्या होता है, यानी कि एक होता है, रेडियस एक होता है, यानी कि यह दोनों क्या है, यानी कि ठीक इसी जगह पर पाए जाते हैं। तो फिर यह हो जाता है। और ह्यूमरस क्या है, यानी कि यह हमारे बाजू में पाया जाता है। तो फिर यह क्या था, यानी कि एक हाथ में, अब हाथ कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो फिर कितने हम टोटल हमारी हड्डियाँ हो जाएंगी, यानी कि आप लोग जोड़िए, यानी कि हो जाएगा हमारा 30। यानी कि एक हाथ में कितनी हड्डियाँ होती हैं, 30 हड्डियाँ होती हैं, यानी कि ये 30 और गुणे 2, हाथ कितने होते हैं, यानी कि 2।
बराबर यानी कि आप समझते हैं कि यह क्या है 60 हड्डियाँ जो थी यानी कि हमारी ऐसी ही अलगा गई। यानी मतलब जिस तरह से 60 हड्डियाँ हमारे यहाँ पर हाथ में भी होती हैं यानी कि दोनों हाथ में भी होती हैं। अब ठीक इसी तरह से समझते हैं यानी कि पैर में कितनी हड्डियाँ होती हैं। अब देखिए कहने मतलब कि ये जो हमारा टॉपिक था कहने मतलब फीमर, तो पहले आ जाता है कहने मतलब कि नंबर 2 यानी कि नंबर बी पर क्या था यानी कि हमारे पैर की हड्डी। देखिए पैर में भी यानी कि टोटल 30 हड्डियाँ ही होती। अब होती कहाँ-कहाँ पर है यानी कि फीमर कहने मतलब कि यह जो होता है जंघे की हड्डी, यह अमूमन यानी कि कक्षा 6 में सभी लोगों को पता होगा यह क्या है यानी कि यह टाँग की यानी कि सबसे बड़ी हड्डी होती है। अमूमन यानी कि पूरे बॉडी की सबसे बड़ी हड्डी क्या उनसे होती है यानी कि फीमर होती है। यह क्या है जंघा की हड्डी हो जाती है। यह कितनी होती है यानी कि एक होती है इसकी संख्या। और पटीला, देखिए यह पटीला जो होता है घुटना वगैरह में कभी-कभार आप लोगों ने देखा भी होगा या फिर अमूमन तो होता तो सभी के घुटने में है। यानी कि यह क्या होता है एक कटोरा की रुमा आकृति होती है। वो क्या करता रहता है यानी कि घूमता रहता है। जब भी हम चलते हैं फिर वो क्या करता है यानी कि घूमता रहता है। इस कारण से क्या है यानी कि वह सिर्फ़ और सिर्फ़ उसके अंदर एक ख़ासियत होती है यानी कि पैर को आप सिर्फ़ और सिर्फ़ पीछे की तरफ मोड़ सकते हैं, लेकिन आगे की तरफ मोड़ने की कोशिश करेंगे तो फिर क्या होगा वह नहीं मुड़ेगा। या किस कारण से होता है यानी कि एक ठो पटीला नाम की हड्डी होती है यानी कि घुटने में। वह क्या होती है कटोरे की आकार की होती है। वो क्या करती है यानी कि घूमती रहती है उसके अंदर। और देखिए टिबिया फिबुला यह जो होती है यानी कि टिबिया हड्डी जो होती है ठीक इसी तरह से कहने मतलब थोड़ा मोटी होती है। और यानी कि फिबुला और सबसे चमकीली हड्डी कौन सी होती है यानी कि टिबिया हड्डी होती है। और फिबुला हड्डी यह क्या है यानी कि यह काफ़ी ज़्यादा पतली होती है यानी कि जस्ट ठेहुना की यानी कि नीचे होती है। या क्या होती है यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ़ हल्का-सा सपोर्ट बनाए रखती है। या हो जाता है नहीं कि फिबुला। देखिए जो हमारा वहाँ पर क्या था यानी कि वहाँ पर था हमारा कार्पल, तो फिर यहाँ पर क्या है यानी कि टार्सल। देखिए कार्पल जो था वह क्या था यानी कि हमारा कलाई था। और यहाँ पर क्या था यानी कि टार्सल यानी मतलब क्या है यानी कि उसी से थोड़ा बहुत मिलता-जुलता है। लेकिन यहाँ पर क्या है यानी कि टार्सल की जो संख्या है वह 7 है। तो फिर यह क्या है यानी कि यहाँ से मान लीजिए एक हड्डी यानी कि थोड़ा डिसबैलेंस आप लोग भी समझते हैं। तो फिर यहाँ से क्या है यानी कि एक ठो पटेला निकल गई बाहर यानी कि जो घुटने में रहती है वह क्या करते हैं। लेकिन यहाँ पर यानी कि हमारे किहने में क्या होती है यानी कि कोई भी हड्डी नहीं होती है। क्या है डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। लेकिन इसमें क्या है यानी कि एक ठो हड्डी पाई जाती है जिसका नाम है पटेला। तो फिर यह हो जाता है देखिए टार्सल की संख्या जो होती है वह होती 7। यह होती कहाँ पर यानी कि जस्ट हमारे एड़ी में यानी कि कितनी होती 7 हड्डियाँ होती यानी कि छोटी-छोटी। तो फिर यह हो जाता है। और मेटाटार्सल में आप लोग जानते हैं यानी कि 5 ठो होती है। किसी भी चाहे जैसे भी गिनी यानी कि ठीक इसी ही तरह से कितनी होती है यानी कि 5 होती है। और फ्लेंजिज में यानी कि आप लोग जानते हैं यानी कि जो हमारे अंगूठे में 2 हड्डियाँ होती हैं और बाकी में यानी कि पैर के में भी कितनी होती हैं छोटी-छोटी होती हैं। वह क्या है यानी कि उसमें 14 हड्डी होती है यानी कि अंगूठे वाला दोनों मिला कर के। तो फिर एक में कितना हुआ यानी कि इसमें भी एक में होता है 30 गुणे 2 पैरवा क्योंकि 2 ठो होता है। तो फिर यह क्या है यानी कि 60 कहने का मतलब कि यह क्या आ जाएगा टोटल हमारा 120। आप समझिए कहने का मतलब कि यह क्या है 120 हड्डी तो हमारी ऐसे ही अलगा गई। यानी कि क्या है सिर्फ़ और सिर्फ़ हाथ और पैर में सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ से लेकर के यहाँ तक यानी कि हमारा जो हाथ पैर की हड्डियाँ थी कितनी हैं यानी कि 120। अब समझते हैं यानी कि इसके आगे यानी कि टोटल देखा भी जाए हाथ और पैर में मिला कर के यानी कि 126 हड्डी होती है। तो फिर यानी कि 3 ठो और समझ लेते हैं। समझते हैं यानी कि अपेंडिकुलर यानी कि जो हमारा चल रहा था इसमें क्या था यानी कि टोटल हमारा जो 120 हड्डियाँ थी हाथ और पैर की वह क्या थी यानी कि हो चुकी हैं। यानी कि इसमें भी यानी कि जो हमारा 6 हड्डियाँ बाकी थी यानी कि अपेंडिकुलर में। अब उसी को समझते हैं। देखिए यह सबसे पहले आ जाता है हमारा पेल्विक। देखिए पेल्विक यह क्या होता है यानी कि इसको श्रेणी मंजला भी कहते हैं। देखिए अब मेल में यानी कि अमूमन यानी कि थोड़ी बड़ी होती है और फीमेल में क्या है यानी कि थोड़ी छोटी होती है ठीक यानी कि इतनी ही लगभग हो सकती हैं। यानी कि मेल में भी क्या है थोड़ी बड़ी होती हैं एक तरफ से। यह क्या है यानी कि श्रेणी मंजिला होती है यानी कि आप लोग उसका इमेज देख भी सकते हैं। यह क्या है यानी कि ठीक जंघे से ऊपर और कमर के नीचे होती है। तो फिर यह हो जाता है। और देखिए
केल्विक हड्डी जो होती है कि इसका यानी कि एक तरह से कह सकते हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ ऐसी ही यानी कि हमारे कंधे के ऊपर क्या है, सिर्फ़ और सिर्फ़ रखी गई है। यानी कि ठीक इसी तरह से, जिस तरह से क्या है यानी कि हमारे यहाँ पर यानी कि जो एक ठो हड्डी पाई जाती है वह क्या है, वह सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ से लेकर के यहाँ तक जुड़ी होती हैं। यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ़ आसानी से रखी हुई होती हैं। चाहे तो कोई भी यानी कैसे पकड़ के खींच ले तो क्या होगा, टूट भी जाएगी, उखड़ भी जाएगी। या क्या है यानी कि कमज़ोर होती हैं, इसको यानी कि हँसली भी बोलते हैं, या हो जाता है। और देखिए स्कैपुला, स्कैपुला यह क्या होता है यानी कि अंश मेखना, यह कितना होते हैं यानी कि 2 होते हैं। सबसे पहले यह समझते हैं यानी कि अंश मेखना आखिरकार होता है क्या है। आप लोगों ने यानी कि जब ऐसे करते होंगे तो फिर पिछुआ क्या है यानी कि यहाँ पर जो होता है पखौड़ा यानी कि जिसको बोलते हैं, वो क्या होता है यानी कि हल्का-हल्का दिखता है। तो फिर उसको क्या बोलते हैं यानी कि अंश मेखना यानी कि स्कैपुला। स्कैपुला यानी कि उसका उस हड्डी का नाम होता है। वह क्या है यानी कि वह भी हाथों से जुड़ी होती हैं, यानी कि उसको हाथों में ही गिना गया। यह क्या है यानी कि कैल्विक जो होता है यानी कि ठीक यहाँ पर होता है, और यानी कि यह जो होता है हमारा पेल्विक जो होता है यानी कि ठीक इसी ही जगह पर होता है। तो फिर आप लोग समझ गए होंगे, अब समझते हैं यानी कि इसके आगे। देखिए यह जो हमारा कहने का मतलब कि 126 हड्डियाँ थी, कहने मतलब कि जो अपेंडिकुलर का वह क्या थी यानी कि हमारे शरीर से अलग भी हो चुकी हैं, यानी कि आप लोगों ने देखा भी है। अब समझते हैं यानी कि एक्सिल, देखिए यह एक्सिल जो होता है कहने मतलब कि इसको अक्षीय कहते हैं। इसमें यानी कि टोटल जो होता है यानी कि 80 हड्डी होती है। आप लोग जानते भी होंगे यानी कि 80 हड्डी। देखिए यह शरीर के बीचों बीच होता है, कहने मतलब जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, यानी कि रीढ़ की हड्डी से लेकर के पूरे यानी कि हमारा मुंडी तक, यानी कि ठीक इसी तरफ से क्या होता है यानी कि यह हड्डी होती है, या क्या होता है यानी कि कोमल अंगों की रक्षा करती है। कोमल अंग कहने मतलब इस तरफ से यानी कि हमारा जो फेफड़ा होता है, यानी कि किस फेफड़ा हो गया, यानी कि जो हमारा दिल हो गया, और यानी कि जो हमारा लीवर हो गया, इस सब की क्या करते हैं यानी कि एक तरफ से रक्षा करती हैं। तो फिर यह हो जाता है यानी कि एक तरफ से रक्षा करती हैं, और इनकी जो संख्या होती है वह टोटल यानी कि 80 होती है। और यह क्या है यानी कि मेरुदंड। देखिए मेरुदंड जो होता है यानी कि ठीक रीढ़ की हड्डी को ही बोला जाता है। इसमें क्या है यानी कि 26 हड्डियाँ होती हैं, यानी कि देखा जाए तो फिर यह क्या है यानी कि 13 जोड़ी क्या होती है यानी कि ऐसे ठीक ठीक इसी ही तरफ यानी कि बिखरी हुई होती हैं। लेकिन प्रारंभ से अगर यहाँ जोड़ा जाए यानी कि जो हमारा यानी कि यहाँ से लेकर के गर्दन से यहाँ तक होता है, जिसको यानी कि सर्वाइकल बोलते हैं, वहाँ से जोड़ा जाए तो फिर कितने होंगे यानी कि 33 होती हैं। यानी कि लास्ट में यानी कि पूँछ होता है हल्का सा, तो फिर यह हो जाता है यानी कि मेरुदंड। देखिए यह C1 C2 C3 यानी कि यह सब आप लोगों की कोई काम लायक चीज़ है नहीं, तो फिर यानी कि इसको नहीं मत ही समझिए। अब सुनते हैं यानी कि रिब्स के बारे में। देखिए यह जो हमारा सर्वाइकल से लेकर के यानी कि लास्ट तक यानी कि जो टिल तक होता था, यानी कि जो पूँछ यानी कि हमारे रीढ़ की हड्डी से क्या होती थी यानी कि हमारी यह जो पसलियाँ होती थी वह निकली होती थी। कि यानी कि यह जो पसलियाँ होती हैं वह कितनी होती हैं यानी कि 24 होती हैं, यानी कि 12 यानी कि 24 जोड़ी होती हैं। जिस तरह से क्या है यानी कि ठीक इसी ही तरह से होती है। मान लीजिए यानी कि यह क्या है हमारे पीठ का सर्वाइकल है, तो फिर यहाँ से क्या है यानी कि ठीक इसी ही तरह से हड्डियाँ निकल कर के आ कर के यहीं पर क्या होती है यानी कि जुड़ी हुई होती हैं। ठीक इसी ही तरह से आप लोग देख भी सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है यानी कि एक ठो स्टर्नम, यानी कि स्टर्नम नाम का यानी कि एक ठो हड्डी होता है, जो कि यानी कि यहीं पर धर करके यानी कि ऐसा लगता है जो कि बिल्डिंग किया गया है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है यानी कि जुड़ा हुआ होता है इसके अंदर, यानी कि फेफड़े, लंग्स वगैरह जो भी होते हैं, हमारी हार्ट, यह सब क्या होते हैं यानी कि इसी के अंदर पैक रहते हैं। देखिए यह जो होते हैं यानी कि स्टर्नम हड्डी, यह जो होती है यानी कि ठीक इसी तरह से बिल्कुल बीचों बीच होती है। और यह क्या है यानी कि यह जो रिब्स यानी कि पसलियाँ होती हैं वह ठीक इसी तरह से यानी कि पीछे पीछे की साइड से आकर के यानी कि ठीक इसी में ऐसे यानी कि बिल्डिंग हुई रहती हैं, यानी कहने का मतलब जोड़ी गई रहती हैं। लेकिन बात करें यानी कि 1-2 हड्डियाँ ऐसी भी होती हैं यानी कि जो पसलियों से ही होती हैं, कहने का मतलब 12 ठो होता है, यानी कि 2 ठो निकाल दीजिए, यानी कि 10 हड्डियाँ क्या है यानी कि आकर के यहाँ पर बिल्डिंग होकर के ठीक इसी तरह से क्या है यानी कि जुड़ी हुई होती हैं। लेकिन 2 ठो क्या है यानी कि ठीक इसी तरह से लहराती रहती हैं, मतलब वो क्या है यानी कि जुड़ी नहीं होती हैं। इस कारण से क्या है यानी कि आदमी का जो शरीर भी होता है इसकी के कारण क्या है थोड़ा फैलने का जगह देता है। इस कारण से यानी कि जो हमारा पेट वगैरह जो भी है उसको काफ़ी ज़्यादा जगह मिल जाता है, यानी कि उसमें अपना
पूरा का पूरा सिस्टम भरा होता है, तो फिर यह हो जाते हैं यानी कि वह 2 क्या करते हैं, फैलने का जगह कर देती है। जिस तरह से यानी कि एक साँप वगैरह में क्या होती है यानी कि या बीच वाली जो हड्डी होती है वह होती ही नहीं है। तो फिर उसमें क्या है यानी कि जो साँप वगैरह होते हैं वो उनका आकार या फिर छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है या फिर अजगर भी हो सकता है, यानी कि छोटका-बड़का कुछ भी हो सकते हैं। यानी कि वह कौन से साँप हैं उनकी हड्डी यानी कि जो पसलियाँ होती हैं, उनकी पहले नंबर तो रीढ़ की हड्डी जो होती है बहुत ही ज़्यादा लचीली होती है। उनकी पसलियों यानी कि यह जो होती हैं सिर्फ़ इसके बीच में यानी कि जो हड्डी होती है वह जुड़ी ही नहीं होती है। तो फिर वह क्या है यानी कि जब वह रेंग करके चलते हैं तो फिर उनकी पसलियाँ क्या है यानी कि धीरे-धीरे चौड़ी होती चली जाती हैं। तो फिर यह हो जाता है देखिए स्टर्नम हड्डी यह जो होती है यानी कि बीचों-बीच एकदम होती है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक यह क्या होती है यानी कि एक होती है। और यह पसलियाँ जो होती हैं यानी कि 12 जोड़ी होती हैं, जिसमें से यानी कि 2 जोड़ी जो होती हैं वह जुड़ी नहीं होती हैं। और यानी कि यह जो 10 होते हैं वह क्या कर रहे हैं यानी कि आकर के ठीक इसी तरह से जुड़े होते हैं। अब सोचते हैं यानी कि देखिए यह जो रीढ़ की हड्डी में यानी कि टोटल हमारा 26, 24 यानी कि 1 या क्या था यानी कि 51 जो है हमारा टोटल कंप्लीट हो चुका है। अब बचा है यानी कि 29, यानी कहने का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारा इतना ही मुंडी, यानी मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना ही बचा हुआ है। तो फिर अब इसमें कितनी हड्डियाँ होती हैं बस इसी को गिन लीजिए, तो फिर क्या हो गया यानी कि 2 से 6 हड्डियाँ कहाँ-कहाँ पर पाई जाती हैं आप लोग जान भी जाएँगे। कहने का मतलब अब सुनते यानी कि हमारा यानी कि जो हेड होता है यानी कि उसी के बारे में देखिए यह हेड यानी कि खोपड़ी कह सकते हैं, इसमें कितनी यानी कि 29 यानी कि 29 हड्डियाँ होती हैं। तो फिर यह हड्डियाँ कहाँ-कहाँ पर होती है देखिए, चेहरा यानी कि जो हमारा यहाँ से लेकर के यानी कि यहाँ तक जो पूरा का पूरा चेहरा बना होता है, उसमें कितनी हड्डी होती है यानी कि 14। देखिए 14 हड्डी हाथ में भी होती है, यानी कि जब 14 को यानी कि जब मोड़ करके जब मुक्का भी बनाया जाता है तो फिर क्या होती है यानी कि 14 होती है। और चेहरे पर कितना होता है यानी कि 14 होता है। जब किसी को पीटा जाएगा यानी कि मुक्का बाँध कर तो फिर क्या होता है यानी कि 14 यानी कि आपस में जुड़ करके ब्लास्ट हो जाते हैं। तो फिर क्या हो जाता है कहने का मतलब 14 हड्डी चेहरे में होती है। और कान, देखिए कान जो होते हैं वह 2 ठो होते हैं। कहने का मतलब कि एक कान में यानी कि 3 हड्डियाँ होती हैं। तो फिर यह हो जाता है यानी कि 3 हड्डियों का नाम जो है वो यानी कि उसको शॉर्टकट में मिस से याद रखिए, MIS, MIS। फिर यानी कि मिस से जो था यानी कि वह था हमारा मेलियस, यानी कि सबसे पहले आ जाता है, फिर उसके बाद होगा हमारा इनकेस, उसके बाद होता है यानी कि हमारा स्टेप्स। यानी कि स्टेप्स यानी कि जो यह जो हड्डी होती है यह सबसे छोटी यानी कि कान में पाई जाती है यानी कि जो हड्डी वही होती है, यानी कि यह लगभग 6 mm होती है। यानी कि आप लोग कभी-कभार यानी कि जब भी 50 वगैरह भी लिए होंगे यानी कि उसमें भी यानी कि 1 ठो mm लिखा होता है, यानी कि जो 1 फीट की 50 होती हैं, तो फिर उससे क्या है यानी कि जो सबसे छोटी-छोटी बारीक लाइन होती है उसी को बोलते हैं यानी कि mm। तो फिर यह हो जाता है कहने मतलब माइक्रोमीटर। हड्डी या जो हड्डी होती है कहने मतलब ठीक यहीं पर पाई जाती है, यानी कि यहाँ पर आप लोग देख भी रहे होंगे यानी कि लाल कलर की होती है। जब आदमी को जब यानी कि फांसी वगैरह लगाई भी जाती है यानी कि उसमें क्या होता है यानी कि ये हड्डी जो होती है टूट जाती है, इससे क्या है यानी कि आदमी मर जाता है। तो फिर यह हो जाते हैं। और यानी कि कपार देखिए अब आ जाता है यानी कि हमारा खोपड़ी, यानी कि इसके ऊपर से जो जहाँ-जहाँ पर हमारा बाल है वहाँ पर क्या थे उसकी को बोलते कपार। कपार में यानी कि एक ठो क्रेनियम नाम की यानी कि पूरी की पूरी हड्डी होती है। यह क्या करती है यानी कि हमारे दिमाग को कहने मतलब कि एक तरफ से हमारा दिमाग क्या है यानी कि MCB बॉक्स होता है, यानी कि यह इसमें पैक रहता है यानी कि पूरे के पूरे कपार में। देखिए दिमाग में जो हड्डियाँ होती हैं, सॉरी दिमाग में नहीं कहने मतलब कपार में, यानी कि यह जो हड्डियाँ होती हैं वह कितनी होती हैं यानी कि टोटल 8 होती हैं। यानी कि आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं यानी कि टोटल इसमें कितनी हड्डियाँ होती हैं यानी कि 8 प्रकार की हड्डियाँ होती हैं, जो कि यानी कि क्रेनियम हड्डी जो होती है वह ब्रेन को सुरक्षा देने का काम करती है। यानी कि अब देखिए यह क्या है यानी कि ये इसी को जब उल्टा करेंगे यानी कि इसी की खोपड़ी को फिर क्या होगा यानी कि वहाँ से आप लोगों को यानी कि काफ़ी ज़्यादा खाली जगह पर भी दिखाई देता होगा। तो फिर वह क्या करता है यानी कि उसमें यानी कि जो हमारे यानी कि दिल की यानी कि जो नसें होती हैं, हार्ट यानी कि जो कोशिकाएँ वगैरह की जो जितनी भी प्रकार की यानी कि नसें होती हैं, ठीक यानी कि इसी ही गर्दन के तो माध्यम से यानी कि ऊपर गई होती हैं, यानी कि दिमाग तक, दिमाग से फिर क्या है यानी कि वापस आई होती हैं। यानी कि जिस तरह से सेंसरी नस वगैरह ये सब क्या है यानी कि पूरी की पूरी बॉडी में फैली हुई होती हैं। इसीलिए वह क्या होता है यानी कि वहाँ पर थोड़ा-सा खोखला होता है। तो फिर उम्मीद करते हैं यानी कि आप लोग यह समझ गए होंगे। अब समझते हैं यानी कि थोड़ा बहुत वैसे डीप में।
फिर देखिए यानी कि यह जो हमारी 206 हड्डियाँ थी वह कहाँ-कहाँ पर पाई जाती हैं, आप लोग समझ ही गए होंगे। यानी कि इसी हड्डियों में एक ठो जॉइंट होता है, कहने का मतलब किस यानी कि गम से यानी कि एक तरफ से क्या होता है यानी कि संधि होती है, उससे क्या होता है यानी कि इन हड्डियों को जोड़ा जाता है। उसको यानी कि कैसे जोड़ा जाता है, अब उसको यानी कि इसके नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।